हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एन्जॉइंग माई वीडियोज़। सो गाइज़, जो भी मैं आप लोग को सेंटेंस बताता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, उसको आप लोग सीखते चलिए, समझते चलिए, लर्न करते चलिए और अपने उसको यूजुअल लाइफ में बोला करिए। क्योंकि अगर आपने खूब उसको लर्न कर लिया है, उसको आपने समझ लिया, लेकिन आप यूज़ नहीं करते लाइफ में, तो फिर स्लोली यू विल फॉरगेट देम। इसलिए जो भी आप सेंटेंस याद करो, जब भी उसको बोलने का मौका आए या बोलने का मौका ना भी आए, तब पर भी बनाकर कहीं उसको बोलने का प्रयास करिए। जो सेंटेंस आपने लर्न किया है, उनको एक माहौल बनाकर के उन्हीं को बोलने का प्रयास करिए। नहीं हो पा रहा तो आप शीशे के सामने खड़े होइए और ख़ुद उसको बोलने का प्रयास करिए। आई होप कि अभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अभी आप थोड़ा शेम फील कर रहे होगे, शर्मा रहे होगे इंग्लिश बोलने में, तो स्लोली आप खुद से बोलिए, खुद से सीखिए, समझिए। आप कोई चीज़ को इंग्लिश में सोचने का प्रयास करिए। अगर आपने इंग्लिश को सोचना शुरू कर दिया तो स्लोली आई होप वन डे यू विल स्पीक गुड इंग्लिश एंड यू विल आल्सो कॉल अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो आज का सेंटेंस हम लोग समझते हैं। आज का सेंटेंस, पहला सेंटेंस है कि उसने बताया कि उसे एक इनाम मिलेगा। उसने बताया कि उसे एक इनाम मिलेगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट ही वुड गेट अ प्राइज़। ही सेड दैट ही वुड गेट अ प्राइज़। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप एक पुलिस अफसर हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप एक पुलिस अफसर हो। They asked me if I was a police officer. They asked me if I was a police officer. नारी नहीं, नीरा। नीरा जानती है कि मैं कहाँ रहता हूँ। नीरा इज़ अ नेम। नीरा जानती है कि मैं कहाँ रहता हूँ। नीरा नोज वेयर आई लिव। नीरा नोज वेयर आई लिव। जैसे राम जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। राम नोज वेयर आई लिव। वो जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। ही नोज वेयर आई लिव। वे जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। दे नो वेयर आई लिव। इस प्रकार से आपको बोलना, जानना है, सीखना है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, जो कुछ आपके अध्यापक कहें उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से। गुड सेंटेंस। जो कुछ आपके अध्यापक कहें उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से। क्या? पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से। जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस चर्चा करते हैं। जैसे यह खबर कि वह मार दिया गया गलत है। ठीक है ना? यह खबर कि वह मार दिया गया गलत है। द रिपोर्ट दैट ही हैज़ बीन मर्डर्ड इज़ रॉन्ग। द रिपोर्ट दैट ही हैज़ बीन मर्डर्ड इज़ रॉन्ग। यह खबर कि वह मार दिया गया गलत है। द रिपोर्ट्स दैट ही हैड बीन मर्डर्ड इज़ रॉन्ग। यह असंभव है कि वह फेल हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही विल फेल। यह असंभव है कि वह फेल हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही विल फेल। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही विल फेल। बोलना सीखिए, धीरे प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बोलिए। मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छे प्रोनाउंसिएशन करना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक मनुष्य को देखा जो भीख मांग रहा था। I saw a man who was begging. मैंने एक मनुष्य को देखा जो भीख मांग रहा था। I saw a man who was begging. Begging means क्या होता है? भीख मांगना होता है। Begging means भीख मांगना। तो I saw a man who was begging. मैंने एक आदमी को देखा या मनुष्य को देखा जो भीख मांग रहा था। जिसे एक और समझिएगा, क्या आपने वह स्थान देखा है जहाँ महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी? Have you seen the place where Mahatma Gandhi was assassinated? Assassinated means उनकी हत्या की गई थी। ठीक है ना? शहीद किए गए थे। तो Have you seen the place where Mahatma Gandhi was assassinated? जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, यह वही लड़का है जो इस वर्ष प्रथम आया। यह वही लड़का है जो इस वर्ष प्रथम आया। This is the boy who will stand first this year. यह वही लड़का है जो इस वर्ष प्रथम आएगा। दिस इज़ द बॉय हु विल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। जैसे एक और सेंटेंस समझिएगा, उसने यह मकान खरीदा जो उसके चाचा का है। क्या? उसने यह मकान खरीदा जो उसके चाचा का है। ही बाउट द हाउस विच बिलोंग्स टू हिज अंकल। ही बाउट द हाउस विच बिलोंग्स टू हिज अंकल। उसने यह मकान खरीदा जो उसके चाचा का है। ही बाउट दिस हाउस विच बिलोंग्स टू हिज अंकल। इसको मेरे साथ बोला करिए, आने लगेगा आपको। कई बार प्रैक्टिस करिए। जैसे वह ऐसा व्यक्ति है
जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। ही इज़ द मैन हु कैन नॉट बी फॉरगेटन ईजली। ही इज़ द मैन हु कैन नॉट बी फॉरगेटन ईजली। इस प्रकार से आप बोलते चलिए, बोलते चलिए, समझते चलिए इंग्लिश को वन बाय वन। एक एक सेंटेंस को लर्न करना पड़ता है। जो हमारे यूजुअल सेंटेंसेस हैं उनको अपने ज़ुबान पे रखना पड़ता है, और जब भी वो सेंटेंस हमारे सामने बोलने को आए उसको हिंदी में नहीं बल्कि हमें उसको इंग्लिश में बोलना सीखना है। जैसे फ़ैन चल रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है, तो और पैदल कोई चल रहा है, जो भी मूवमेंट आपके आसपास घटना घट रही है उसको आप इंग्लिश में सोचिए और उसको इंग्लिश में सेंटेंस में क्या बोलेंगे। आप अगर सोच पा रहे हैं इंग्लिश में तो वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।